हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू IXMB। सो स्टूडेंट्स, एफसीआई मैनेजर की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ेंगे हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर एफिशिएंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसा मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वही आपने इंप्लीमेंट करना है। तो आप कम टाइम के अंदर इस टाइप एफिशिएंसी बेस्ड के क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल पाएंगे, राइट। तो बेसिकली होता क्या है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन में कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है और जो हमारा टाइम होता है, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनका रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स इनका रेशियो जो है आपस में रिवर्स होता है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 होगा। तो बेसिकली जो हमारी एफिशिएंसी होती है और जो टाइम होता है उनका रेशियो हमारा क्या होता है, रिवर्स होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, राधा इज 14.2/7% मोर एफिशिएंट देन आरती। If they work together, they can complete the task in 16 days. Then in how many days राधा can complete the task? तो राधा जो है कितने दिन में टास्क को खत्म कर लेगी, ये आपको बताना है। सो सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा फ्रैक्शन को, कि हमारी ये परसेंटेज वैल्यू है, इसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे हमारे पास दो आदमी हैं, एक हमारे पास राधा है और दूसरा हमारे पास कौन है, दूसरी हमारे पास आरती है। तो जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, मैं आपको इलेबोरेट करके बता रहा हूं, आपने डायरेक्टली यूज करना है, आसानी से जो है आप सॉल्व कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं इफिशियंसी और यहाँ पे मैं लिखता हूं टाइम। ई फॉर इफिशियंसी, टी फॉर टाइम। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले जो आपको परसेंटेज दी हुई है दैट इज 14.2/7%। 14.2/7% ये फ्रैक्शन आपको गिवन है। कह रहा है कि राधा इज 14.2/7% मोर एफिशिएंट देन आरती। तो 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। आप परसेंटेज की मैंने आपको पढ़ाया है, तो परसेंटेज में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/7 होता है हमारा। तो ये कह रहा है वो कि राधा जो है ज्यादा एफिशिएंट है किससे, आरती से। तो अगर ये हमारा 7 है तो 7 का 14.2/7% क्या होगा, 7 का 14.2/7% होगा हमारा 1। तो इसका 14.2/7% हमारा होगा 1। तो इसका मतलब अगर मैं आरती को साथ लेता हूं तो ये कह रहा है कि इससे ये 14.2/7% मोर है। तो मोर का मतलब ये एक ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो बेसिकली जो हमारी आरती है उसकी एफिशिएंसी है 7 और जो हमारी राधा है उसका एफिशिएंसी है 8। तो ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो है 8:7। ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो हमने निकाला 8:7। अब हम आगे अगर पढ़ें तो आगे उसने हमसे क्या बोला है, आगे यहाँ पे हमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें टाइम की जरूरत नहीं है। वैसे टाइम का रेशियो 7:8 हो जाएगा, आपको ध्यान अगर रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसका इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए आप पढ़ेंगे आगे, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 16 डेज। अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो हमारा जो वर्क है दैट विल बी कंप्लीट इन 16 डेज। सो बेसिकली ये क्या है, एफिशिएंसी का मतलब होता है यूनिट टाइम में आपके द्वारा किया गया वर्क। यूनिट टाइम हमारा एक दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है। तो इनके द्वारा जो हमारी राधा है, राधा एक दिन में 8 काम करती है और आरती एक दिन में 7 काम करती है। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर टुगेदर जो है ये एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो आपका जवाब होगा सर ये दोनों 15 वर्क करते हैं। 8 ये करती है, 8 ये करती है और 7 ये करती है। तो टोटल हमारा 15 वर्क होता है। जबकि वो क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलकर जो है 16 डेज लेते हैं, 16 डेज लेते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने में। तो एक दिन में ये 15 काम करते हैं। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक दिन के काम को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई अगर आप एक दिन में एक पेड़ लगाते हो तो सपोज आपको 100 पेड़ लगाने हैं, तो एक दिन में आप एक पेड़ लगाते हो, तो अगर आपको कितने दिन रिक्वायर्ड चाहिए, 100 डेज चाहिए। तो 1 × 100 इज इक्वल टू टोटल वर्क। सो अगर हम इफिशियंसी से टाइम की मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। तो एक दिन की एफिशिएंसी इनकी कितनी है, 15, और ये टोटल टाइम कितना लेते हैं, 16 डेज लिख रखा है ना, 16 डेज। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 15 × 16। अब आप यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए या तो आप मल्टीप्लाई कर लें या फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट ये कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, आप देख सकते हैं। तो हमसे वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज राधा कैन कंप्लीट द टास्क। तो हमसे पूछा है कि राधा कितने दिन में खत्म करेगी राधा। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे
कि टोटल वर्क है हमारा कितना, टोटल वर्क है हमारा 15 इंटू 16, टोटल वर्क है भाई हमारा 15 इंटू 16। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने जो है 50 पेड़ लगाने हैं और आप एक दिन में 5 पेड़ लगाते हो, तो आप क्या करेंगे कि जो टोटल आपका काम है और जितना आप एक दिन में काम करते हो उसे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा ये हो गया। और राधा की एफिशिएंसी कितनी है, राधा की एफिशिएंसी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राधा की एफिशिएंसी है हमारी 8। तो राधा की एफिशिएंसी 8 हो गई। तो यहाँ से देखो, इसलिए मैंने आपको बोला कि कैलकुलेट नहीं करना, ये डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाता। तो राधा कितने दिन में खत्म कर देती, राधा जो है अकेले इस काम को 30 दिन में 30 डेज में कंप्लीट कर देती। 30 डेज हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो हमने कुछ नहीं करा इसमें, हमने इसमें अगर आपसे कल को आरती का पूछे तो यहाँ आप नीचे 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर आपका पॉइंट में आएगा वो, तो कोई आपने घबराना नहीं है, फिर आपका आंसर जो है पॉइंट में आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इसमें आपको दे रखा था कि राधा जो है 14 2/7% ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी 8:7, क्योंकि ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। तो टाइम कितना होगा, इसे यहाँ पे इनकी जरूरत पड़ी नहीं हमारी टाइम के रेशियो की, लेकिन अगर कहीं पे पड़ जाए तो आप देख लेना कि टाइम और जो एफिशिएंसी और टाइम है उनका रेशियो आपस में रिवर्स होता है 8:7 तो 7:8। तो हम क्या करेंगे फिर उसके बाद कि हम टोटल वर्क निकाल देंगे, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। तो टोटल वर्क कैसे हम निकालेंगे कि एक दिन का काम इंटू नंबर ऑफ डेज। तो एक दिन में ये 15 काम करते हैं और नंबर ऑफ डेज हमारे कितने हैं 16। तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8। तो राधा की एफिशिएंसी 8 है, तो 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 30 डेज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एफिशिएंसी बेस का। तो इसको आप दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये क्या कह रहा है आपको कि बी वर्क 4 टाइम एज मच एज ए। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि बी जो है ए से 4 गुना ज्यादा इफिशिएंट है। जितना काम बी जो है जितना काम ए 16 दिन में करता है, बी 4 दिन में कर देता है। तो ये 4 गुना ज्यादा क्या हो गया, इसका एफिशिएंट हो गया। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बी वर्क 4 टाइम एज मच एज ए। अगर एक सी एफिशिएंसी में 1 लूं तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। ए एंड बी टेक्स 24 डेज लेस देन ए टू कंप्लीट द वर्क, राइट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो अब ये हमारा वो एफिशिएंसी वाला और टाइम वाला क्वेश्चन यही है वो, कि अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है, अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि टाइम का रेशियो हो जाएगा रिवर्स, टाइम का रेशियो विल बी रिवर्स, टाइम का रेशियो रिवर्स। ये हमारा लेट पे काम चल रहा है, ये हमने लेट करी है सारी वैल्यू। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि क्या कह रहा है कि बी टेक्स 24 डेज लेस देन ए टू कंप्लीट द वर्क। तो बी जो है 24 डेज कम लेता है, बी जो है 24 डेज कम लेता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस डाटा के अकॉर्डिंग ये कितने दिन कितना यूनिट कम ले रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 3 यूनिट टाइम कम ले रहा है। 3 यूनिट है ना, ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो बी ए से कितना कम यूनिट काम ले रहा है, 3 यूनिट कम टाइम ये कंज्यूम कर रहा है। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, एग्जैक्ट डाटा है 24 डेज, 24 डेज का। तो भाई यहां से आप बताओ कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आपका जवाब सर एक की वैल्यू जाएगी 8 डेज। तो उसने हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो उसने हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क। कितने दिन में ए और बी अकेले अकेले इस काम को समाप्त कर लेंगे। तो भाई आपने यहाँ पे देखना है कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक की वैल्यू अगर 8 है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 8 दिन, राइट। और अगर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 की वैल्यू आ जाएगी 32 डेज। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना था, आपने एक्स में नहीं फंसना है इसमें कि आप एक्स ले 1/x करें फिर 1/a 1/b, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। डायरेक्ट एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो आपने रिवर्स कर लेना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 एंड 32 डेज विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको आसानी होगी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये है, A does half as much as work B in 1/6 of the time, 1/6 of the time। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर B 1/6 समय में आधा काम करता है, ये तो लिख रखा है, अभी खाली तुम इतना देखो कि A does half as much as B in 1/6 of time। तो A जो है आधा काम करता है भाई, A आधा काम करता है, ठीक है, A आधा काम करता है ना, B आधा मतलब अगर ये 1/6 टाइम में ये आधा काम करता है। तो ये कह रहा है
कि अगर मुझे इसे पूरा काम कराना हो, पूरा काम अपने आप में क्या होता है हमारा 1 होता है, कंप्लीट वर्क अपने आप में 1 होता है 100%। तो इधर मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई करी तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 टाइम में ए जो है पूरा काम करता है, 1/3 टाइम में ए जो है पूरा काम करता है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से, बेसिकली ये 1:3 है, इनका टाइम का रेशियो 1:, ये 3 इधर आ जाएगा ना, ये 3 हमारा इधर मूव हो जाएगा, तो 1:3, तो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 3:1। एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी, सॉरी ये हमारी इफिशिएंसी है, ये बात हमारी इफिशिएंसी की हो रही है, यहाँ पे ये हमारी इफिशिएंसी हो जाएगी और ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो इफिशिएंसी हमारी 1:3 हो गई, 1:3 हमारी इफिशिएंसी हो गई। और ये कह रहा है इफ टुगेदर दे टेक्स 10 days टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत फिर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको रेशियो बता दिया एफिशिएंसी का 1:3 होगा, किसकी, ए और बी की। तो यहाँ पे ये दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं भाई, दोनों मिलकर, पीछे क्वेश्चन डिस्कस करा था। और टोटल काम कितने दिन में समाप्त होता है, 10 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 10 दैट मीन्स 40 days, 40 days हो जाएगा। अब अगर ये 40 days टोटल वर्क हो गया, तो आप मुझे बताओ ये हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू अलोन। तो 40 days है। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, तो आपका जवाब होगा बी की एफिशिएंसी हमारी ए, ये बी की एफिशिएंसी है, ये ए की एफिशिएंसी है। तो 14/1 = 40 days। तो 40 days हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 40 days विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो हमने कुछ नहीं करा इसमें, ये कह रहा था कि ए जो है आधा काम करता है, आधा। तो हमने क्या बोला कि ए को हम पूरा काम कराएंगे, तो पूरा आधा के लिए ये 1/2 था, तो पूरा हमने कैसे करा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 से 2 कैंसिल हुई, तो ये पूरा काम हो गया। तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 2 से करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी इनकी क्या आ गई, 1/3 और 1, बी और ए की। लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो इसको इधर भेजेंगे तो 1:3 आ जाएगा। तो ये 1:3 इनकी एफिशिएंसी हो गई ये वाली, और ये टाइम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपने जो है इनको क्या पता कल को यहाँ पे 1/3 दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे, कंप्लीट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे क्या आपका आंसर आता है। तो ये हमारा FCI का कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। 42% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और अगर कुछ भी आपकी क्वेरी होती है तो 9205524028 इस पे आप विजिट कर सकते हैं। फ्री में मॉक टेस्ट है, उनको आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट से आप खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि अभी तैयारी में कहाँ कमी है, राइट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कैसे हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफिशिएंसी बेस्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर आपने कोई पर्टिकुलर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक लेके इस टाइप के क्वेश्चन आप लेके आ जाइए, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। तो मैक्सिमम शेयर कीजिए इसे, ताकि और बच्चों को भी इसके थ्रू हेल्प हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।